नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। भोपाल से खबर आपको बता देते हैं। एमबीबीएस छात्रा की मौत के बाद मकान मालिक का सुसाइड। मकान मालिक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए। छात्रा के परिजन पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने एसआईटी का किया है गठन। मकान मालिक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। छात्रा के परिजन पति को झूठे केस में फंसाने की दे रहे थे धमकी। पुलिस ने एसआईटी का किया है गठन। एमबीबीएस छात्रा की मौत के बाद मकान मालिक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। शादन पति को झूठे के थे धमकी। पुलिस ने एसआईटी का किया है गठन। एमबीबीएस छात्रा की मौत के बाद मकान मालिक का सुसाइड। छात्रा के परिजन पति को झूठे केस में फंसाने की दे रहे थे धमकी। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। ग्वालियर से खबर जहां पर पुलिस ने किया साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा। क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। कैलाश विहार स्थित होटल एचजी से 4 शातिर ठग पकड़े गए। ठग म्यूल खातों के जरिए करते थे रकम की हेराफेरी। चारों एजेंट के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ। चारों एजेंट के पाकिस्तान कनेक्शन का हुआ खुलासा। म्यूल खातों के खिलाफ मध्य प्रदेश में चल रहा है बड़ा ऑपरेशन। हंसराज विश्वकर्मा ने के न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य की विकास योजनाओं और आगामी चुनाव पर अपनी बेबाक राय रखी है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार और इसके अंदर 6 से 7 नए चेहरे जो है वो शामिल होंगे। हमारे साथ मौजूद है उस चेहरों में से एक हंसराज विश्वकर्मा जी जो है बनारस से जो है जिलाध्यक्ष भी हैं और अगर बात की जाए तो एमएलसी भी हैं। सर, जिलाध्यक्ष भी एमएलसी और अब कहीं ना कहीं का आशीर्वाद जो है मंत्री के तौर पर। निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत बधाई। और आज 3 बजे राजभवन जाना है
मुलाकात हुआ है। अब वहाँ जाने के बाद कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, कौन सा सेवा का अवसर मिलेगा, निश्चित तौर पर जो भी सेवा का अवसर मिलेगा उसको बखूबी निभाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कि बनारस से पहले ही ऑलरेडी जो है कई मंत्री हैं, चाहे वो बात की जाए, फिर भी जो है आपको जो है वहाँ चुना गया, क्या जो है लगता है? ये तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि सभी हमारे संगठन के लोग, प्रदेश के संगठन के लोग, केंद्र के संगठन के लोग हमारे पर विश्वास करके कुछ जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो देंगे उसको बखूबी निभाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चली चला की बेला है और उसमें जो है मंत्रिमंडल विस्तार क्या कुछ हो पाएगा, ना समाज सहिंच पाएंगे ना पीडीए। देखिए, असली पीडीए देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए, निश्चित तौर पर आज जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है आप देखिएगा, असली पीडीए का चेहरा उसमें आएगा। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान, तो आज सभी लोगों का इस राष्ट्र पर सबका अधिकार है, राष्ट्र का सेवा करने का सबका अधिकार है, तो सभी लोगों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय आदित्य योगी नाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हंसराज विश्वकर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है कहीं ना कहीं जनता को और राहत देगा। और बात रही समाजवादी पार्टी के नेता की, तो उनको जो है 2027 में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल विस्तार के नाम हुए फाइनल। राज्यपाल के पास पहुंची फाइनल सूची। भूपेन्द्र चौधरी, मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बनेंगे। प्रमोशन वाले मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर जी और अजीत सिंह पाल। कृष्णा पासवान, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल, भूपेन्द्र सिंह चौधरी, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, ये 6 लोगों की नाम की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। राज्यपाल के पास पहुंची फाइनल सूची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? योगी कैबिनेट का विस्तार 2.0 की जो फाइनल सूची है वो जारी हो चुकी है। देखिए, इसके बात की जाए कि इस फाइनल सूची में 8 लोगों का नाम है और जो आज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, जो शपथ लेंगे, जिसमें सबसे ऊपर जो है नाम वो कृष्णा पासवान का है, उसके बाद मनोज पांडे का है, फिर कैलाश राजपूत का है, सोमेंद्र तोमर का है, जो पहले ही राज्य मंत्री है। ये माना जाए इनको प्रमोट किया जा रहा है। अजीत सिंह पाल जो है उनको प्रमोट करके जो है स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है। इसके साथ चौधरी भूपेन्द्र सिंह है और उसके साथ सुरेंद्र दिलेर हैं और शर्मा है। तो ये सभी नाम जो है कहीं ना कहीं सूची थी वो फाइनल हो चुकी है और कुछ ही देर में जो है लोग यहाँ पर शपथ के लिए पहुंचेंगे और अभी से ही मंत्रियों का जो है आना जो है वो शुरू हो चुका है। जी जैसे बिल्कुल, 3 बजे कैबिनेट विस्तार होना है और शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। 8 लोगों को शपथ लेनी है। राज्यपाल के पास पहुंची फाइनल सूची।
प्रमोशन वाले मंत्री सुमेंद्र तोमर अजीत पाल स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जाएंगे। चंबल अचुल में परीक्षा और नकल का पुराना नाता एक बार फिर सुर्खियों में है। मुरैना जिले के जौरा स्थित शासकीय डिग्री के बाहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। वीडियो में कॉलेज के गेट पर ही नकल की दुकान सजी हुई नजर आ रही है। घटना हिंदी विषय की परीक्षा के दौरान की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित था। नियमित छात्रों को समय से पूर्व अंदर होना चाहिए था, लेकिन कॉलेज गेट के बाहर एक अलग ही नजारा देखने को लाता शख्स वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दर्जनों छात्रों को घेर कर खड़ा उन्हें परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बोल बोलकर रखवा रहा है। रणनीति के तहत बताया जा रहा है कि कई छात्रों को जानबूझकर गेट के बाहर रोका गया था ताकि उन्हें के जवाब हटवाए जा सके, पर्चियां तैयार करवाई जा सके। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से डाक विभाग की संवेदनशीलता और सुरक्षा योजना का एक बड़ा उदाहरण सामने आया। भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्राम पंचायत मटका में एक निवासी को समय मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया। विभाग द्वारा मृतक की पत्नी को 10 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया और यह भुगतान मात्र 565 रुपए के सालाना प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा पॉलिसी के तहत किया गया है। हाँ, मोर नाम माया है। मैं मटका की निवासी हूँ। पोस्ट ऑफिस द्वारा मोर पति है बीमा करवारी से खर 10 लाख रुपये राशि मिले। बीमा के अंतर्गत एक मृत व्यक्ति का दावा सेटलमेंट किया जिसको 10 लाख का चेक दिया गया और उसके भविष्य के सुरक्षा के लिए भविष्य में इसी प्रकार का हर व्यक्ति को करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आज रायपुर से अपना अधिकारी बड़े अधिकारी आए, क्षेत्रीय अधिकारी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस के चैनल्स में को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपके बेमेतरा लोकेशन में जो हमारे ब्रांच है बेमेतरा ब्रांच, वहाँ से मिस्टर नंद जी ने एक पॉलिसी यहाँ पे दी थी। एक एक्सीडेंटल योजना है जो योजना बहुत ही कम प्रीमियम पर लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बनाई गई है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर बेसा बालो विश्व कप के लिए भारतीय टीम के चयन को लेकर आयोजित चयन शिविर का समापन सफलतापूर्वक किया गया है और ये चयन प्रक्रिया 4 दिनों तक चली, जिसमें देश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शिविर में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से करीब 69 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के आधार पर 39 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम के लिए किया गया है। ऐसा स्पेसिफिक अंबिकापुर में ये गेम चलता है, यानी काफी साल से अंबिकापुर में की टीम, अंबिकापुर के बच्चे आते हैं, वो नेशनल खेलने आते हैं, स्टेट चैंपियनशिप में आते हैं, अलग अलग जगह आते हैं। और यहाँ पे काफी ऐसा भी था कि हर चीज सब मेट्रो सिटीज में ही होती है। कभी अपना देखेगा तो खरा एक्चुअल रियल टैलेंट जो छुपा है वो टैलेंट अपना छुपा है विलेजेस में, गांव में। खबर हजारीबाग से, जहां पर नगर निगम के वार्ड 34 में बनवाया गया नाला भ्रष्टाचार की मिसाल बताया जा रहा है। वार्ड निवासी बतलेश प्रसाद सिंह ने सड़क और नाला निर्माण में भारी अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने करीब 98 लाख रुपए के निकाले गए टेंडर्स में मौके पर पूरे 25 लाख रुपए भी खर्च न होने का दावा किया। साथ ही कहते हैं कि वजह है कि नाला जगह जगह धंस चुका है, जिसके लिए जान जोखिम का खतरा बना रहता है।
कानपुर के कैंसर के एडवांस इलाज के लिए इंटरनेशनल मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, कोलकाता, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कैंसर सर्जन शामिल हुए और ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर जानकारी साझा की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए इंटरनेशनल मीट के चेयरपर्सन डॉक्टर आतिश कुंडू ने बताया कि आज की कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य कैंसर के इलाज को और प्रभावी बनाना है, जिससे कि ओरल कैंसर के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि 150 से ज्यादा डेलीगेट से मुख्य कैंसर, झुबड़े के कैंसर का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए, शरीर के अन्य हिस्सों से मांस लगाकर कैसे और बेहतर इलाज कर सकते हैं, उस पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। एसोसिएशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया AMSI, जिसके तहत हम के संगठन के तहत ये एक दिवसीय मुख कैंसर, जबड़ा कैंसर और गले के कैंसर के ऊपर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इसमें टोटल 5 पैनल डिस्कशन, 3 व्याख्यान और 2 लेक्चर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः KGMC डॉक्टर यशपाल सर, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर अतीश कुंडू, डॉक्टर सरदार सिंह यादव, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, डॉक्टर देवांग द्विवेदी, डॉक्टर आकाश तिवारी, डॉक्टर रीडिंग, इन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया है। अतीश कुंडू, आज हमने 10 मई को यहाँ पे कानपुर में गैंजेस क्लब में एक मुंह और गले का कैंसर ऑर्गेनाइज किया है। मेरे साथ डॉक्टर श्रवण, डॉक्टर सरदार सिंह, डॉक्टर जगवीर सिंह, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, डॉक्टर रीडिंग, डॉक्टर देवांग और डॉक्टर आकाश तिवारी हमारे साथ हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 150 से 200 लोगों ने रजिस्टर किया है। खबर मुरैना से है, जहां पर चौंकाने वाला मामला अस्पताल से सामने आया। अस्पताल की व्यवस्था और जिम्मेदारों की कार्यशैली गंभीर सवाल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नाबालिग बालिका अस्पताल परिसर में झाड़ू पोछा लगाती दिखाई दे रही। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि पास एक महिला सफाई कर्मचारी फर्श पर बैठकर फोन चलाते दिखाई दे रही है, जबकि काम नाबालिग बच्चे से कराया जा रहा है। ये दृश्य सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहा है। खबर दिल्ली से, जहां पर टी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने एक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। 3 मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 3 चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर योगेश वशिष्ठ के नेतृत्व में टीम ने SBI ATM लोनी गोल चक्कर मेन लोनी रोड के पास बिना नंबर प्लेट वाले स्कूटी सवार एक व्यक्ति को रोका। उसे वाहन के दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई भी कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगा। जांच में स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर DL5 SAR 4341 पाया गया, जो कि EFIR संख्या 10473/26 के तहत थाना जाफराबाद में दर्ज चोरी के मामले से संबंधित था। इसके बाद आरोपी को धारा 35 BNSS के तहत थाना ज्योति नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर सूरजपुर से, जहां पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए दोस्ती के बाद नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना के बाद नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि होने से मामला गंभीर हो गया। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपनी चाची के घर कोरिया जिले गई हुई थी, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने और उल्टे की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि की। तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी गई। डॉक्टर की तहरीर के आधार पर पीड़िता के पिता ने बैकनपुर में 0 FIR दर्ज कराई, जिसके बाद केस डायरी को प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पे पीड़िता के परिजन थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके पुत्री जब बैकुंठपुर में अभी कुछ समय से अपने चाची के यहाँ पे थे, तो वहाँ पे इसे उल्टी हो रहा था और उसके बाद जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर साहब के द्वारा ये बताया गया कि 1 महीने की गर्भवती है, जिसके बाद थाना प्रेमनगर में प्रार्थी की रिपोर्ट पे FIR दर्ज कर लिया गया है।
खबर देवघर से, जहां पर मदर्स टच स्कूल में मदर्स डे का आयोजन इस वर्ष विशेष रूप से दिव्यांग एवं विशेष बच्चों को समर्पित भावनात्मक और प्रेरणादायक माहौल में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समावेशिता, संवेदनशीलता और स्वीकार्यता के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। समारोह में सिस्टर अनिला, सिस्टर इक्नूस, डिप्टी मेयर टिप चटर्जी और रीता चौरसिया एवं बेड़ा पांडे सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आज हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन है। हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से मैं मदर्स टच में ये सेलिब्रेशन करती आई हूँ। बट टुडेज थीम इज़ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। जो हमारे सोसाइटी में थोड़ा स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनके लिए ये थीम रखा गया है कि उन बच्चों को हम कैसे नर्चर करेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में भाजपा की जीत में अपनी अहम भूमिका बताई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मुकुल बंदौली ने कहा कि बंगाल में जनता ने राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारी बहुमत से समर्थन दिया, जिससे पार्टी को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तराखंड के 20 कार्यकर्ता करीब 2 महीने तक बंगाल में प्रवास पर रहे और विभिन्न क्षेत्रों में संगठनात्मक कार्य किए। बंगाल जैसी सेंसिटिव, जहाँ पर हर कार्यकर्ता सदियों से पीड़ित था, उनके माँ बहनों के साथ शोषण का काम किया गया था वहाँ पर, क्योंकि 34 साल वहाँ पे CPIM और 15 साल TMC के जो कार्यकर्ता, उनके द्वारा जो गुंडागर्दी की गई, उसका आज असल में वहाँ के प्रत्येक नागरिक की यह जीत है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने। देखिए, पहले तो आपने बड़ा अच्छा विषय आपने बंगाल चुनाव पे बात की। बंगाल चुनाव में हमने देखा कि कैसे अब बंगाल की जो जनता है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ इतने लैंडस्लाइड मार्जिन के साथ जुड़ी है। और इसमें मैं बड़े गर्व से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के 20 कार्यकर्ता भी बंगाल चुनाव में 2 महीनों के लिए जिनका प्रवास रहा। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।